अमरीकी सेनेटर्स के अफगानिस्तान से मुतालिक पेश करदा बिल के मुसवदे में पाकिस्तान का जिक्र कतई बिला जवाज़ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान से मुतालिक तमाम हवालाजात पाक अमरीका ताउन की रूह के मुनाफी हैं। ऐसी मुजवज़ा कानून साजी जैसे इक़दामात नामाकूल और गैर नतीजा खेज़ हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर भी सरगर्म हैं और हमें उनका इल्म है। अमरीकी सेनेट में बिल रिपब्लिकन्स ने पेश किया है, जिसकी एक वजह बाइडेन इंतज़ामिया पर दबाव बढ़ाना भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ ने मुतनाज़िर इंतखाबी इस्लाहात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करने की करारदाद कौमी असम्बली से मंजूर करा ली। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फ़े के अरकान ने एहतजाज करते रह गए। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तय पाया था कि इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी बनेगी। अगर पार्लिमान को बुलडोज करके कानून साजी की गई तो मुखालफत करेंगे। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने सिफारिशात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का जिक्र किया था। धांधली के इन इल्ज़ामात को ख़त्म करने के लिए वोटिंग मशीन लाना चाहते हैं। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि आज बयानिया मिला तो जज, इलेक्शन कमीशन और मीडिया सब बोल रहे हैं। ये ज़बान इनको मियाँ नवाज शरीफ ने दी है। 74 साल से तो मुल्क में किसी के पास बयानिया था ही नहीं। लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब में कहा कि वोट की इज्जत मांगने वाला नवाज शरीफ आज सुरखुरू हो रहा है। लीगी कारकुन परेशान ना हो, अगले इलेक्शन में PTI को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। लीगी रहनुमा ने कहा कि इमरान खान अमेरिका इसलिए नहीं गए कि वहाँ कोई उनको मिलने और तस्लीम करने को तैयार नहीं था। ये जो एक पेज की बात करते हैं वो भी नाकाम हो गया। शहबाज शरीफ आज इंटरनेशनल सादिक व अमीन बन गए। मुल्क में हमेशा से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि सियासतदान करप्शन करते हैं। करप्शन का सर्टिफिकेट सिर्फ नून लीग नहीं, सारी सियासी जमातों को मिला। इमरान खान जहनी मरीज बन चुके हैं। झूठे मुकदमात पर मुल्क के अरबों रुपए लुटा दिए। वालिदैन ने सारी उम्र पाल पोस कर अच्छी तालीम दिलाकर बेटी को डॉक्टर बनाया। बेटी डाकू की गोली का निशाना बनकर जान से चली गई। लाहौर में डिफेंस के इलाके में अंधोनाक वाकया। डकैती के दौरान मज़ाहमत पर लेडी डॉक्टर कत्ल कर दी गई। 2 मुलजिम गिरफ्तार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को एक गोली गर्दन पर लगी जो आर पार हुई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया। मकतूला सहेली से मिलने गई थी। घर के बाहर मुलजिमान ने लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पर्स और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। लाहौर की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से एक लेडी डॉक्टर की पंखे से लटकी लाश बरामद। वरसा ने इल्ज़ाम लगाया कि शौहर ने लेडी डॉक्टर को कत्ल करके लाश पंखे से लटकाई। डॉक्टर मियाँ बीवी ने पसंद की शादी की थी। कुछ महीने पहले शौहर ने दूसरी शादी कर ली थी। पुलिस की तहकीकात जारी। %40 शहरियों की वैक्सीनेशन करने वाले 8 शहरों में कोरोना पाबंदियां नरम कर दी गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू शामिल। इन शहरों में 1 अक्टूबर से अंदरूनी इज्तिमात में 300 और बाहर होने वाली तकरीबात में 1000 तक अफराद को शिरकत की इजाज़त। मज़ार, दरगाहें और सिनेमा हॉल वैक्सीनेटेड शहरियों के लिए खुल गए। हफ्ते में 7 दिन रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स खुले रहेंगे। कल से हवाई जहाज़ और रेलगाड़ी में वही बैठ सकेगा जिसके हाथ में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा। वैक्सीनेशन न कराने वाले अफराद शादी ब्याह की तकरीब, शॉपिंग मॉल्स, होटल और गेस्ट हाउस में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि हामला ख़वातीन भी वैक्सीन लगवाएं। तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूरी है। आलमी बैंक ने 39 करोड़ 70 लाख डॉलर्स का कर्ज जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी बैंक की 6 शराइत पर अमल कर लिया। पाकिस्तान ने तवानाई सेक्टर की शराइत पर अमल दरामद किया। गर्दिशी कर्ज को रोकने के लिए इकदाम किए। बिजली सब्सिडी पर भी नजरसानी की। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख।
FBI का इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी करने से इनकार। FBI का कहना है कि तहरीर करदा और नागुज़ीर इनफरादी दरखास्तों पर मुतालिका कमिश्नर्स खुले दिल से तौसी दें। इस्लामाबाद में FBI दफ्तर के सामने ताजिरों का एहतजाज। FBI हुकाम ने एहतजाजी ताजिरों को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। ताजिरों का 10 रुकनी वफ्द मुज़ाकरात के लिए FBI ऑफिस में चला गया। ताजिर ट्रेडर्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने पर एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए बरतानवी हुकाम से राबता किया। 11 दिसंबर 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट ने खत लिखा। उससे 2 रोज़ पहले DG नैब लाहौर शहजाद सलीम ने NCA हुकाम से मुलाकात की। 2020 में FIA भी इसमें कूद पड़ा। खोदा पहाड़ निकला चूहा। आपने कौम का वक्त बर्बाद किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि लंदन की अदालत ने नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात पर उन्हें और उनके ख़ानदान को क्लीन चिट दी। 3 दिन से हुकूमत की सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। वो आग लगी है जो बुझ नहीं रही। कहा जा रहा है कि बेटा बरी हो गया और वो बरी नहीं हुए। क्या वो सुलेमान शहबाज के वालिद नहीं? वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ पर गलत बयानी का इल्ज़ाम। कहा मुकदमा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शुरू नहीं किया गया और न ही शहबाज शरीफ इस केस में शामिल थे। NCA ने एसेट रिकवरी यूनिट से राबता किया और मदद मांगी। शहबाज शरीफ एक तरफ कह रहे हैं कि लंदन में सुलेमान शहबाज बरी तो वो भी बरी हो गए। यहाँ अदालत से कह रहे हैं कि वो सुलेमान के पैसों पर जवाब दे नहीं। अदालत से शरीफ खानदान के मुकदमात रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने की दरख्वास्त। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का नैब रेफरेंस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने की दरखास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम पेश ना हुआ तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की नई तारीख मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि अवाम को कुछ डिलीवर नहीं हो सकता। दहशतगर्द ठेकेदारों से भत्ता मांग रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। कई ठेकेदार बन्नू और DI खान में काम छोड़कर भाग गए। सुप्रीम कोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा के ज़लज़ला ज़दा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर पर अस्को नोटिस में रिमार्क्स। एरा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि 2005 में ज़लज़ला आया, दुनिया भर से पैसा आया, 2 साल में सब असर नौ तामीर हो जाना चाहिए था। चेयरमैन एरा को मुखातिब करते हुए बोले कि चेयरमैन साहब, आप बस कागजात दिखा रहे हैं जो नज़र का धोखा है। सारे स्कूल टूटे पड़े हैं, आप कर क्या रहे हैं? एरा से तमाम मंसूबों की तफसीलात तस्वीरी शवाहिद समेत तलब। महकमा तालीम सिंध में तकर्रियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अस्को नोटिस केस। जस्टिस याहिया आफरीदी का मुकदमा सुनने से इनकार। अस्को नोटिस के इख्तियारात के इस्तेमाल पर सवाल उठा दिए। कहा कि अस्को नोटिस में बेंच किस तरीक़ा कार से तश्कील पाएगा। जब तक तरीक़ा कार तय न हो अस्को नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अस्को नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। जस्टिस मकबूल बाकिर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नया बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। अदाकार उमर शरीफ की जर्मनी से अमेरिका रवानगी में मजीद ताख़ीर। पाकिस्तान से अमेरिका ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस में फ़नी खराबी। एयर एम्बुलेंस के तौर पर ज़ेर इस्तेमाल तैयारा नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं कर सकता। अगले सफ़र के लिए न्यूरमबर्ग में एयर एम्बुलेंस तैयारा तब्दील किया जा रहा है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उमर शरीफ की सेहत अच्छी है, न्यूरमबर्ग के मकामी अस्पताल में दाखिल है। उमर शरीफ और उनके साथ एयर एम्बुलेंस में हमसफ़र उनकी तीसरी बीवी ज़रीन गज़ल के माबैन चलने वाले मुकदमे में पेशरफ्त। ज़रीन गज़ल ने सलमान नामी जिस शख्स को उमर शरीफ का मिल्कियती फ़्लैट बेचा है, उसने दरख्वास्त दायर कर दी कि बैंक से कर्ज लेकर फ़्लैट ख़रीदा है, पैसे दे दिए, फ़्लैट उसके नाम मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। उमर शरीफ ने अहलिया की तरफ से फ़्लैट बेचने पर सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। कहा था कि फ़्लैट उनका है, ज़रीन गज़ल के पास जाली गिफ्ट डीड है। अदालत ने जायदाद की मुंतकली पर स्टे दे दिया। अब सलमान की दरख्वास्त पर उमर शरीफ, उनकी अहलिया ज़रीन गज़ल, सब रजिस्ट्रार, सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में कमी हुई तो डेंगू सर उठाने लगा। डेंगू वायरस से मजीद 58 अफराद मुतासिर। शहरी इलाकों में 32 मरीज सामने आए। डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 275 हो गई।
पंजाब में डेंगू के 136 मरीज रिपोर्ट, सबसे ज़्यादा लाहौर में 103 मरीज बीमार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के सबसे ज़्यादा 236 मरीज पेशावर में सामने आए। कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी डेंगू के मरीजों की तस्दीक। डेंगू साफ पानी में परवरिश पाता है, पानी जमा ना होने दें, एहतियात करें। लाहौर में सफाई की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। समनाबाद टाउन में 5 दिन से कचरा नहीं उठाया गया। इलाके में गंदगी और बदबू के डेरे। LWMC का कहना है कि नई सफाई कंपनी के पास मशीनरी नहीं थी, जल्द ही इलाके से कचरा उठा लिया जाएगा। कौमी असम्बली की क़ायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल 2021 तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल सहाफ़ियों से मुशावरत के बाद बनाया गया। सहाफ़ियों ने बिल में मज़ीद इजाफा तजवीज़ किया जो शामिल किया गया है। चाहते हैं कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल असम्बली से जल्द पास हो जाए। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना था कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बनाने में सहाफ़ियों ने बहुत ताउन किया। PFUJ और पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के शुक्रगुजार हैं। T20 वर्ल्ड कप के मुंतखब स्क्वाड से कह दिया गया कि परफॉर्मेंस बेहतर करें वरना तब्दीलियों के लिए तैयार रहें। ज़राए के मुताबिक आज़म खान, मोहम्मद हसनैन और सुहेब मकसूद आउट हो सकते हैं। शुएब मलिक, फ़खर जमान और शाहनवाज ढानी की एंट्री मुतवक्के। कौमी T20 कप में खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी तब्दीलियों की बड़ी वजह बन रही है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने गुज़श्ता रोज़ वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुलाकात में खिलाड़ियों को कौमी T20 कप खुल कर खेलने का मशवरा दिया था। टीम में तब्दीलियों की हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB रमीज़ राजा देंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का इस्तीफा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर कर लिया। लाहौर में गाड़ी ने 50 कर ली। 50 पर कैच आउट। ई चालान की 50 करने वाली गाड़ी बिल आखिर पकड़ी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर ने 30 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी की और 17 मरतबा हद रफ्तार से तजावुज़ किया। गाड़ी अनारकली के करीब से पकड़ी गई। ड्राइवर पर कुल जुर्माना 24,500 रुपये है। सेनेट में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के क़याम का बिल मंजूरी के लिए पेश। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि पार्लियामेंट इस बिल को मंजूर करने की मजाज नहीं। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने बताया कि IT वजारत ने अब ये बिल दिया है जो टेक्नोलॉजी जोन के हवाले से है। बिल पर जो एतराज़ात हैं उन पर बात कर लेंगे। रज़ा रब्बानी का कहना था कि अब एक अथॉरिटी कायम होने जा रही है, बिल को कल तक मौखिर कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद। ट्रायल कोर्ट को 8 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत ज़ाकिर की दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदाकारा मीरा का निकाह अतीक रहमान से हुआ या नहीं हुआ? निकाह केस में मीरा की सेशन कोर्ट में पेशी। अदालत को बताया कि अतीक रहमान ने फिल्म की अक्सबंदी के दौरान निकाह के सीन को असल निकाह की वीडियो के तौर पर पेश किया। मीरा अदालत में जज्बाती हो गईं। चीख चीख कर बोलने पर अदालत ने मना किया। अतीक रहमान के वकला को 5 अक्टूबर को दलाइल के लिए तलब कर लिया। सऊदी अरब एक बार फिर मौखर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल फराहम करेगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि मुआहदा तकमील के करीब है। 2 से 3 रोज़ में तफसीलात आ जाएंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के सरबराह जनरल माइक मिली ने कहा है कि काबुल को चंद दर्जन मोटरसाइकिलों की मदद से गोली चलाए बगैर फतह कर लिया गया। अमरीकी सेनेट कमेटी में एक समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि अफगान फ़ौज ने 11 रोज़ में हथियार डाल दिए। हमें खुद भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए कि उनका अज़्म, क़यादत और मोराल क्यों डामाडोल हो गए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने पर माजरत। अगले साल शेड्यूल दौरा पाकिस्तान से मुतालिक हर मुमकिन कोशिश की यकीन दहानी। चेयरमैन ECB ने कहा कि बोर्ड ने फैसला सिक्योरिटी और वेलफेयर के एडवाइस पर किया, खिलाड़ियों से मशवरा नहीं किया गया। अफसोस है कि फैसले से पाकिस्तान में लोग मायूस हुए। रावलपिंडी में जारी कौमी T20 कप के आज के पहले मैच में सिंध ने बलूचिस्तान को 77 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में नॉर्दर्न ने सदर्न पंजाब को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी।
ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में मुस्लिम क्लब चमन और हज़ारा कंबाइन ने फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में अब्दुल्ला शाह गाजी और निम्सो फुटबॉल क्लब को शिकस्त। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चैंपियंस लीग फुटबॉल में पेरिस सेंट जर्मन की जानिब से मेसी का पहला गोल मैनचेस्टर सिटी को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में शेरिफ टिरास्पोल ने रियल मैड्रिड को शिकस्त देकर अपसेट कर दिया।